हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर से एक बार जुड़ जाइए। सभी बच्चे फिर से एक बार जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग। सब फिर से एक बार क्लास करते हैं। थोड़ा सा तभी टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए इस क्लास को हम लोग एक बार पुनः चालू किए हैं। सभी बच्चे जल्दी से एक बार जुड़ जाइए। ठीक है, सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और सबको शेयर कर दीजिए, और सभी को शेयर भी कर दीजिए। सभी को एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को यहाँ से देखते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन क्या था कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है ना। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, क्योंकि भोजन मुंह से लोग यहाँ पर मुंह में जैसे ही भोजन लेता है तो यहाँ पर लार लार मुंह में मिल जाता है, और यहाँ से भोजन की प्रक्रिया जो होता है पचना शुरू हो जाता है। लार में देखिए यहाँ पर दो चीज़ होता है। यहाँ पर एक, यहाँ पर बात करिएगा लार में, तो जल जल होता है। जल की मात्रा 98% होता है। ठीक है, 98% होता है। और यहाँ पर 98 नहीं, 99%, याद रखना। 99% होता है जल की मात्रा, लगभग 99% होता है। और 1% एंजाइम होता है। 1% क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम मिल करके भोजन में और मुख से भोजन की में पचने की प्रक्रिया क्या होता है, शुरू हो जाती है। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। सभी बच्चे एक बार यहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, जिससे कि सब यहाँ पर जुड़ जाएंगे क्लास करने के लिए। ठीक है, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, इसी तरह से हम लोग यहाँ से बात कर रहे थे मनुष्य में, मानव पाचन नली में कितने फीट लंबी होती है ना। ये हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। पाचन नली यानी कि जहाँ पर भोजन पचता है। ठीक है, जहाँ पर भोजन पचता है, जहाँ पर भोजन पचता है उसकी बात हो रही है। जहाँ पर भोजन पचता है, उसका पचता है, वो कितने फीट लंबी होती है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। 16 फीट लंबी होती है, 18 फीट लंबी होती है, 22 फीट लंबी होती है, या फिर 32 फीट लंबी होती है? कितनी फीट लंबी होती है, इसके बारे में आपसे यहाँ से पूछ रहा है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कितना फीट होता है यहाँ पर? तो 32 फीट होता है। याद रखेंगे, 32 फीट। कितना? 32 फीट। क्वेश्चन से यहाँ से आंसर याद रखेंगे। भोजन जो पचने का जो नली होता है वो कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट होती है। याद रखना। अगर मीटर में बात करिएगा तो लगभग आपको 9 मीटर के बराबर यहाँ पर आंसर आएंगे। ठीक है, तो 9 मीटर के बराबर लगभग यहाँ पर आएंगे। तो याद रखना, पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट लंबी होती है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, आगे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं, यानी कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर पूछ रहा है तो दांत दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। दांत कितने प्रकार के? ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, 8, 6, 4, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर आप तो जल्दी से बताइए। तो एक वयस्क मनुष्य में स्वदंत कितने प्रकार के होते हैं? याद रखेंगे, ऑप्शन 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के दांत की अगर यहाँ से बात करेंगे आप लोग, तो ये 4 प्रकार के दांत में आप लोग बात करिएगा। तो एक क्या होता है? कृदंत होता है। ठीक है, एक ही कृदंत होता है, कृदंत होता है। एक यहाँ पर चवर्णक होता है, ठीक है। एक चवर्णक होता है, एक अग्र चवर्णक होता है, ठीक है। कृदंत, चवर्णक, अग्र चवर्णक। और एक और होता है रदनक होता है। ठीक है, एक होता है रदनक। ठीक है, एक होता है रदनक, कृदंत, चवर्णक, अग्र चवर्णक। ये 4 प्रकार के यहाँ पर दांत होती है एक वयस्क मनुष्य में। अब यहाँ पर एक बात और समझना। ठीक है, मनुष्य में टोटल कितने दांत की संख्या होती है? 32 दांत होते हैं। लेकिन इस टोटल 32 दांत में
20 ऐसे दांत होते हैं जो दोबारा निकलते हैं। अगर एक बार आपको टूट भी गया ना दोबारा, तो आपको दोबारा से ये दांत आपके मुंह में आ जाएंगे। ऐसे दांतों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 20 दांत होते हैं जो दांत आपको यहाँ पर दोबारा निकलते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ से क्या क्या पॉइंट। तो 4 प्रकार के दांत होता है, टोटल मुंह में 32 दांत होते हैं और 20 को दांत ऐसे होते हैं जो आपको यहाँ पर दोबारा निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोबारा निकलते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग के यहाँ से आंसर हो गया। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट यहाँ पर शेयर कर दीजिए जिससे कि सब लोग यहाँ पर देख पाएंगे। आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। जिनको पीडीएफ चाहिए, जिनको क्लास की पीडीएफ चाहिए, वो मोबाइल नंबर नोट करिए और इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग पीडीएफ मंगा सकते हैं। पीडीएफ लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, 200 रुपया लगेगा, आप लोग पूरा पीडीएफ मंगा सकते हैं। एएनएम सब्जेक्ट का जो बीटीएससी एएनएम आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए पीडीएफ हम रेडी किए हैं, वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा 87 89 69 42 29 ये। या फिर आप लोग ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करके पढ़ सकती हो, प्रत्येक दिन यहाँ पर क्लासेज भी होती है, तो आप लोग ये करेंगे। ठीक है, सभी लोग यहाँ पर क्लास में जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो आप लोग जिनके पास टाइम नहीं है वो पीडीएफ ले करके पढ़ाई करिए, जिनके पास पूरी टाइम है वो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। क्लास भी आप लोग यहाँ पर बेहतरीन है। फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप पर क्लास होता है, ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप का। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पर आप लोग क्लास लिख करके मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा फास्ट इन्फॉर्मेशन ऐप का, वो ऐप डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से क्लासेज भी कर सकते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से है कि अस्थि और दांत में मौजूद रासायनिक द्रव्य। अस्थि यानी कि जो बोन होता है, जो हड्डी होता है, इस हड्डी में या फिर दांत में एक रासायनिक द्रव्य मौजूद होता है, एक रासायनिक द्रव्य होता है, केमिकल मैटर होता है यहाँ पर। तो वो कौन से केमिकल होता है, कौन से केमिकल यहाँ पर सब्सटेंस होता है, उसके बारे में आपसे यहाँ से पूछ रहा है। कैल्शियम फॉस्फेट होता है, या फिर आप लोग बात करिएगा आगे तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड होता है, या फिर कैल्शियम सल्फेट होता है, या फिर कैल्शियम बोरेट होता है। चलिए बताइए, हड्डी में और दांत में कौन सा रासायनिक द्रव्य है, कौन सा रासायनिक पदार्थ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। चलिए आंसर एक बार कमेंट करके बताइए, जल्दी से एक बार आंसर कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही बात है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन और ए सब लोग यहाँ पर कर रही हो, बहुत सुंदर जवाब। अनामिका, सत्यम रेगुलर आती है, मीसा कुमारी, ममता कुमारी भी आ गई है आज, और सब, खुशबू भी आई है, सब लोग कमेंट यहाँ पर। टिंकल कुमारी भी आई है, चलिए पुराने स्टूडेंट है, चलो खुशबू भी आई है, प्रतिज्ञा, पीके पासवान, सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं क्लास करने के, सभी को थैंक यू। करिश्मा कुमारी सर, क्वेश्चन स्क्रीन आता है, क्या लिख रही हो? क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है और माइंड आ जाता है पहले। अच्छे नहीं आता सर, क्वेश्चन स्क्रीन पर आता भी नहीं है एंड आ जाते हैं पहले नहीं। हाय सर, ठीक है, सब लोग यहाँ पर आ गई हो। ठीक है, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग के अपने अपने मोबाइल में एएनएम का ग्रुप होगा ना, वो बता दीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, आंसर पहले नहीं आएंगे। आप लोग एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए इस क्वेश्चन, इस क्लास को शेयर करिए, सब लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए क्लास को, सब लोग शेयर करिए। बहुत कम स्टूडेंट आज जुड़े हैं, सत्य प्रकाश भी आए हैं आज क्लास में, चलो श्वेता कुमारी भी आ चुकी है। ठीक है, तो आज हम लोग का ये 5वां क्वेश्चन है, दांत के एनिमल का कुर्बरण। ठीक है, दांत के एनिमल का कुर्बरण किस कारण से होता है? अब देखिए, दांत का एनिमल का कुर्बरण किस कारण से होता है, कहने का मतलब यहाँ पर है, कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो दांत होते हैं ना, दांत, ठीक है, दांत, तो दांत का जो ऊपरी जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा, दांत यहाँ पर होते हैं, जैसे कि ये आपको मुंह, ये आपको मुंह हो गया, तो मुंह में आपको ये मुंह हो गया, तो ऊपर भी यहाँ पर दांत होंगे, ऊपर भी आपका इस तरह से दांत होंगे, नीचे भी आपको इस तरह से दांत होते हैं ना, ऊपर भी दांत हुआ, नीचे भी दांत हुआ, गौर से समझना। तो इसी तरह ये ऊपरी जबड़ा होता है, इसी में यहाँ पर इनेमल पाया जाता है। ठीक है, इनेमल जो है इसी में यहाँ पर पाया जाता है, जो दांत को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो इसी का कुर्बरण, जो यानी कि झड़ जाता है, टूट जाता है, ये किस कारण से होता है? पानी में उच्च मात्रा में क्लोरीन के कारण, पानी में उच्च मात्रा में नाइट्रेट के कारण, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, किस कारण से होता है? ठीक है, किस कारण से होता है ये आपको बताना है यहाँ से, और आप लोग आंसर करके बताइए।
किस कारण से होता है? दांत के एनिमल का कुर्बरण किस कारण से होता है, ये क्वेश्चंस करके आप लोग यहाँ पर बताएंगे। बिल्कुल बढ़िया, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाता है वाटर में, पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाता है और वो पानी आप लोग पीते हैं, तो आपके यहाँ पर एनिमल का कुर्बरण यानी कि एनिमल का झरना टूटना यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर झरने लगता है, टूटने लगता है, तो ये कुर्बरण होता है। तो फ्लोराइड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पानी की मात्रा में उच्च नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर एनिमल टूटेगा। और एनिमल जब यहाँ पर क्षति पहुँचेगा तो आपका जो दांत का ऊपरी हिस्सा होता है, दांत का जो जबड़ा का ऊपरी हिस्सा जो दांत में होता है, वो क्या करते हैं, दांत को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सभी बच्चे को और क्लास को यहाँ पर शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी बच्चे क्लास को यहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऐसे कितने दांत है जो 2 बार विकसित होते हैं? चलिए जल्दी सोचते, सब लोग कमेंट कर देते हैं, सही बात है, बढ़िया है। ठीक है, अभी तुरंत ये क्वेश्चन का आंसर होता है मनुष्य के जीवन काल में जो 20 दांत होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। इसका आंसर सी बिल्कुल रूप से सही आंसर है। इसको बताने की कोई यहाँ पर खास जरूरत यहाँ पर नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर करके बताओ जल्दी से। 7 नंबर का आंसर करके बता दो, 7 नंबर क्वेश्चन का। दांत में, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। दांत में निम्नलिखित में से क्या होते हैं? दांत में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं या फिर खनिज होते हैं? दांत में क्या होते हैं? आप लोग इसका कमेंट करके एक बार बताइए, दांत में क्या होते हैं? 7 नंबर का बता दो, दांत में क्या होते हैं ये बता दो, 7 नंबर का। चलिए बहुत सुंदर जवाब। दांत में क्या होते हैं? कैल्शियम होते हैं। दांत में क्या होते हैं? कैल्शियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, दांत में क्या होते हैं? तो कैल्शियम होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोग बी याद रखेंगे। दांत में किस चीज़ का मात्रा होती है ज़्यादा? तो कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। कैल्शियम तत्व होता है ना जिसका Ca हम लोग कहते हैं कैल्शियम, जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है ना। तो दांत में क्या होता है? कैल्शियम होता है। ये भी आपको दांत को मजबूती प्रदान करते हैं यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल रूप से यहाँ से सही है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर करके बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो। ठीक है, ये क्वेश्चन का देखिए आप लोग पीडीएफ लेकर के पढ़िए कम से कम। ये पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएंगे और भी पीडीएफ मिल जाएंगे। करीब 2500 क्वेश्चन का यहाँ पर 2500 क्वेश्चन का प्लस का आपको पीडीएफ मिलेगा। आप लोग इस मोबाइल नंबर पर, ये आप लोग मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर पीडीएफ आप लोग मंगा लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ लिखिएगा पीडीएफ व्हाट्सएप पर, तो आपको जानकारी मिल जाएगा और आप लोग को यहाँ से घर बैठे भी तैयारी कर सकती है। और यूट्यूब पर तो क्लास करा ही रहे हैं, तो आप लोग को और बेहतरीन रूप से तैयारी होगा। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांत की विकृति से है? यानी कि दांत यहाँ पर झड़ने लगता है, टूटने लगता है, किस तत्व के कारण? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्वेश्चंस ऊपर करवा चुके हैं एक बार। आप लोग दिमाग लगाओगे तो तुरंत आंसर आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, किस तत्व के यहाँ पर विकृति के साथ, दांत की विकृति के साथ किस तत्व का संबंध है जो दांत को झड़ने टूटने यहाँ पर विकृति से संबंधित है? बिल्कुल बढ़िया आंसर है फ्लोरीन ऊपर भी पढ़ा दिए हैं, फ्लोराइड वाला है ना। फ्लोराइड की कमी के कारण होता है। तो दांत का संबंध किस तत्व से? फ्लोरीन से। इसी कारण दांत यहाँ पर विकृति के साथ है, यानी कि टूटने झड़ने से है। आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन कहते हैं। फ्लोरीन बिल्कुल यहाँ पर सुंदर आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है ना। चलिए आगे वाले क्वेश्चन इस तरह से है, इसका आंसर करके बताओ। इसका आंसर करके, दांत के छाय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? यानी कि दांत जो यहाँ पर टूटने लगता है, झड़ने लगता है, इसको रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या होना चाहिए? टूथपेस्ट हम लोग यहाँ पर जो ये यूज करते हैं, जो यहाँ पर टूथपेस्ट यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग दांत को धोते हैं साफ करने के लिए, तो उसमें क्या मौजूद होते हैं जो आपको छाय को रोकते हैं, यानी कि दांत को टूटने से, झड़ने से यहाँ पर रोकते हैं? ठीक है, क्या होते हैं? ब्रोमाइड,
फ्लोराइड, आयोडाइड या फिर क्लोराइड, क्या होता है ये बताओ, ये बताओ एक बार आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हो, यहाँ से बहुत सुंदर आंसर। फ्लोराइड, ऊपर भी ये क्वेश्चन मैं आपको बताए, ठीक है ना, इस टाइप क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके यहाँ पर दे दिया। फ्लोराइड की मात्रा, ठीक है, फ्लोराइड की मात्रा अधिकांश अगर रहेगा तो यहाँ पर दांत नहीं टूट सकते हैं, नहीं कुछ हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल क्लोराइड नहीं होगा, फ्लोराइड होगा, फ्लोराइड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इनका क्या है, बिल्कुल उसने यहाँ पर सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया आंसर है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। एक वयस्क में एक यहाँ पर और ऑप्शन छूट गया है, ऑप्शन डी छूट गया है, ठीक है। इस ऑप्शन का यहाँ पर लिख लो 12, ठीक है, 12 और चवर्णक, ठीक है, चवर्णक, इसका ऑप्शन ये रहा। एक और ऑप्शन छूट गया था, ये इसका ऑप्शन एक ये रहा। चलो अब आप लोग यहाँ से बता दो, ठीक है, अब आप लोग यहाँ से बताओ क्वेश्चंस का। करेक्ट, एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं कितना चवर्णक। दांत 4 प्रकार के बताए थे, तो उसमें चवर्णक की संख्या बताए थे, तो वहीं 6 चवर्णक, 8 चवर्णक, 10 चवर्णक या फिर 12 चवर्णक। चलो आंसर करके बताओ जल्दी से, चलो आंसर करके बताओ जल्दी से। एक वयस्क मनुष्य में दांत जो 4 प्रकार के होते हैं, इसमें से चवर्णक वाला दांत की संख्या कितनी होती है। बहुत सुंदर जवाब, 12, ठीक है, 12, 12 चवर्णक वाले दांत की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल रूप से सही है, याद रखना चवर्णक के दांत की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है, ठीक है। चलिए आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है पढ़ने में आज, एक बार कमेंट करके बताओ। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दो सब लोग एक बार। भैया ठीक, सुपर से उस पर सत्यम करे, बहुत ही अच्छा। टिंकल बोल रही है प्रतिज्ञा कुमारी बहुत ही अच्छा सर। गुंजा कुमारी अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्वेश्चन 11 कर दी, सुपर, लाजवाब। ममता करेगी सुपर। प्रियांशु राज टोटल वेरी नाइस। चलिए सभी को थैंक यू, थैंक यू सभी को, ठीक है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग तैयारी करिए ना, रिजल्ट हो जाएंगे, ठीक है, आराम से रिजल्ट हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक करवाहट की संवेदना सीमित रहती है। किस क्षेत्र तक करवाहट की संवेदना सीमित रहती है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, जीभ जो होता है ना मनुष्य का जो जीभ होता है ना, ये जीभ भी भोजन को पचाने में मदद करता है। अब ये जो जीभ होते हैं, ये जीभ, इस जीभ पर, ठीक है, हम आपको यहाँ पर जीभ जीभ जो होते हैं, इस जीभ पर यहाँ पर स्वाद अंकुर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो स्वाद अंकुर, ठीक है, स्वाद अंकुर यहाँ पर पाया जाता है। ये स्वाद को पता करने का काम करते हैं जीभ, ठीक है, स्वाद का पता करने का काम करते हैं। तो एक जो जीभ होता है, ये जो यहाँ पर आपको जीभ हो गया, ये जीभ मान लो ये जीभ है, ठीक है, मान लो ये जीभ है। जीभ का मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है, जीभ का मैं यहाँ से फिगर बना देता हूँ। ये जीभ हो गया आपको, तो इस जीभ का काम क्या होता है, स्वाद का पता करना। तो कौन सा भाग करवाहट की पता करता है, करवाहट कौन सा, ठीक है, इसका बात पूछ रहे हैं साहब। जो करवाहट भाग, कौन सा भाग पता करता है जीभ का, आगे वाला, किनारे वाला, मध्य वाला या फिर पिछला भाग, ये पूछ रहा है यहाँ से। चलिए चलिए आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर जो जीभ होता है, जीभ तो यहाँ से याद रखना, ठीक है। जीभ में जो यहाँ पर अगला भाग होता है, जीभ का अगला भाग, वो मीठा पता करता है, ठीक है। जीभ जो आपका है मुंह में, वो आगे वाला भाग जो जी को निकालिएगा मुंह में, आगे वाला भाग वो मीठा पता करता है। किनारे वाला भाग जो होता है वो खट्टा पता करता है, खट्टा, ठीक है, किनारे वाला भाग खट्टा पता करता है। और यहाँ पर पिछला भाग जो होता है, पिछला भाग वो आपको करवाहट, ठीक है, करवाहट पता करता है, पिछला वाला भाग। और ये जो बीच वाला भाग होता है ना, ये भोजन को अंदर ढकेलता है, निगलता है, निगलना, ठीक है, यानी कि निगलना, यानी कि भोजन को ये अंदर भेजने का कार्य यहाँ पर करता है बीच वाला भाग। बीच वाला भाग क्या करते हैं, भोजन को अंदर निगलने का काम करते हैं। तो करवाहट आपसे पूछ लिया था, तो करवाहट पिछला भाग होगा, कौन सा भाग होगा, पिछला भाग होगा।
तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, यहाँ से डी याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। पिछला भाग आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आप लोग को पिछला भाग होगा। ठीक है, मनुष्य की जीव किस क्षेत्र तक कराहट की संवेदना सीमित रहती है, तो पिछला भाग तक ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। तो ये हो गया जीव की कहानी, याद रखेंगे। आगे वाला जो भाग होता है वो आपको मीठा पता करता है। ठीक है, मीठा, किनारे वाला खट्टा, बीच वाला निगलने का अंदर ढकेलता है, और पीछे वाला करवाहट यानी कि तीखा यहाँ पर आप लोग को पता करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसको यहाँ से याद रखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन फिर एक बार आ गया कि खट्टे स्वाद के लिए, खट्टे को स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है। अब खट्टा स्वाद जी के कौन सा भाग पता करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो इसका आंसर आप लोग बता दो जल्दी से। ऑक्सीजन 1m कह रहा है कि सर फी कम कर दे, फी कम ही है। ठीक है, फी बहुत कम है। रोशनी परवीन भी जुड़ चुकी है। सब लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो बाबू, क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, कल से क्लास जो होगा ना वो 7:30 पर ही होगा, 7:30 सुबह में। ठीक है, कल से जो क्लास होगा वो 7:30 सुबह में क्लास होंगे। बिल्कुल बढ़िया। ये खट्टे स्वाद के लिए जी का कौन सा भाग, तो खट्टा वाला बात है तो पार्श्व यानी कि किनारा। कौन सा, पार्श्व यानी कि किनारा। ठीक है, पार्श्व यानी कि किनारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। ऊपर भी इसके बारे में डिटेल्स में हम बता ही दिए हैं। चलिए लार किसके पाचन में मदद करता है, अब यहाँ पर लार वाला पूछ लिया। लार, मुंह में जो लार होता है ना, लार ये किसके पाचन में मदद करता है, वसा में, स्टार्च में, प्रोटीन में, या फिर विटामिन में। लार किसके पाचन में मदद करता है। बिल्कुल सुंदर, स्टार्च का। किसका, स्टार्च का। अब स्टार्च का यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझना, ये जो लार होता है ना, ये लार, इसमें दो चीज़ पाए जाते हैं। एक हो गया आपको पानी, ठीक है, एक हो गया पानी जिसकी मात्रा 99% होता है, ये याद रखना। अब दूसरा आपको हो गया यहाँ पर, दूसरा हो गया यहाँ पर एंजाइम। एंजाइम, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम याद रखना। अब ये एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइलिन, ठीक है, एक होता है टाइलिन, एक होता है टाइलिन, और दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम याद रखना इस चीज़ को। दूसरा क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि जो स्टार्च होता है मंड, इसी को पचाने में क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, मदद करते हैं। कौन, तो लार, ठीक है, लार स्टार्च को, और स्टार्च को यानी कि ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम मिलकर के इसे पचाने में मदद करता है। एंजाइम दो होता है, टाइलिन और लाइसोजाइम, इस चीज़ को याद रखना। और ये 1% होता है, 1% में एंजाइम दो गो रहता है, टाइलिन और लाइसोजाइम, और 99% यहाँ पर पानी होते हैं लार में, जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मदद यहाँ पर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सुंदर जवाब है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जवाब है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पर कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अभी तुरंत ऊपर बता दी हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन, टाइलिन, टेनिन, या फिर रेजिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में, इसका आंसर तो तुरंत कर दोगी। चलो तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो बहुत बढ़िया, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। दो एंजाइम होता है ना, एक टाइलिन, यहाँ पर एक वाला टाइलिन, और दूसरा जो पाया जाता है यहाँ पर वो लाइसोजाइम पाया जाता है। ऊपर में तुरंत ही बता दी है, लाइसोजाइम पाया जाता है ना, लाइसोजाइम पाया जाता है। तो लार में दो एंजाइम, एक टाइलिन पाए जाते हैं, दूसरा लाइसोजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इनका बहुत ही सुंदर आंसर है, बहुत ही यहाँ पर सही आंसर है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन का आंसर करके बताओ कि कौन सा लार यानी कि सिलेवा, लार को सिलेवा भी कहा जाता है, लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, इसके बारे में आंसर आपसे पूछा है।
लार क्या करता है, निगलने में मदद करता है, आरबीसी में वृद्धि करता है, यह मुख्य तथा दांतों को साफ रखता है। ठीक है, यहाँ पर यह मुख्य तथा दांत को साफ रखता है। तो चलो 3 में ही आंसर करके बता दो, एक ऑप्शन उस पेज पे चला गया है। ठीक है, चलो यहाँ पर बताओ आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, लार के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल, देखिए भोजन को निगलने में मदद करता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। मुंह तथा दांत को भी साफ रखता है, ये भी सही बात है। लेकिन आरबीसी को वृद्धि नहीं करता है, रेड ब्लड सेल का वृद्धि करने का काम लार का होता ही नहीं है। लार का काम होता है भोजन को पचाना, मुंह को दांत को साफ रखना। ये बिल्कुल बढ़िया आंसर है, यानी कि ऑप्शन और बी इसका क्या हो गया, लाभ नहीं है, इसका सही आंसर होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर होंगे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत। अब यहाँ पर पूछ लेता है आपके कि डायस्टेज, ठीक है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत कौन सा है, लार ग्रंथि, आमाशय, यकृत या फिर अग्नाशय। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत कौन सा है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताइए। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत कौन सा है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत कौन सा है, ये बताओ। डायस्टेज यानी कि भोजन को पचाने का स्रोत, पचाने वाला एंजाइम का स्रोत कौन सा है, तो लार ग्रंथि, ऑप्शन और ये बिल्कुल सही आंसर है ना। लार ग्रंथि न भोजन को पचाते हैं। आमाशय, यकृत, अग्नाशय इसमें ये नहीं है, भोजन को पचाने का एंजाइम पूछा है तो कौन सा होगा, लार ग्रंथि होगा। लार ग्रंथि में क्या क्या पाए जाते हैं आपको हम बता ही दिए हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम, पानी, ये सब पाए जाते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल रूप से सही आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर जवाब, यहाँ आंसर क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ये आमाशय में कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को क्या करते हैं, पचाने में यहाँ पर मदद करते हैं। चलिए आंसर करके बताइए। आमाशय में कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। चलो, पेप्सिन होता है, कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में क्या करते हैं, यहाँ पर मदद करते हैं, है ना। पेप्सिन एंजाइम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। एंजाइम प्रोटीन को पचाने में कौन सा मदद करता है, तो पेप्सिन होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या करेंगे हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आमाशय में पेप्सिन होता है। चलिए तो यहाँ से याद रखेंगे। देखिए ये प्रोटीन जो होता है ना, बड़ी खराब चीज़ होता है, ये जल्दी पचते ही नहीं रहता है। तो पेप्सिन होता है आमाशय में, ये चीज़ याद रखना। देखिए आमाशय में, किसमें, आमाशय में पेप्सिन होता है प्रोटीन को पचाने के लिए। वहीं आप लोग दूध में बात करिएगा ना, जो दूध, तो दूध में यहाँ पर रेनिन होता है, दूध में रेनिन होता है, रेनिन जो आपको प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल आप लोग यहाँ से ये याद रखिए कि यहाँ पर कि जो आमाशय में क्या होता है, पेप्सिन होता है। पेप्सिन, ये पेप्सिन भाई साहब जो क्या करते हैं, भोजन को पचाने में क्या करते हैं, प्रोटीन को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, है ना। तो ऑप्शन और बी इनका क्या है, बिल्कुल रूप से यहाँ पर सही आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ो और आंसर कीजिए। आमाशय ग्रंथियां की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं, यानी कि आमाशय ग्रंथि में पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि आमाशय ग्रंथि के पेप्सिन स्रावित कहाँ से होता है, अम्लीय कोशिका से, भीतीय कोशिका से, मुख्य कोशिका से या फिर क्लस कोशिकाएं से। आमाशय में ग्रंथि जो पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ये कहाँ से स्रावित होता है, तो ये स्रावित करने के बाद यहाँ से करेंगे तो ये मुख्य कोशिका से, कहाँ से, मुख्य कोशिका से। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मुख्य कोशिका से। कहाँ स्रावित होता है, मुख्य कोशिका से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, मुख्य कोशिका से स्रावित होते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। आगे वाले क्वेश्चन का आंसर, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है, कौन से पाचन अंग में अम्ल होता है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, आमाशय में
छोटी आंत में, अपेंडिक्स में या फिर कोलन में निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? इसके बारे में आप लोग क्वेश्चंस करके बताइए। किस पाचन अंग में अम्ल होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, अपेंडिक्स में या फिर कोलन में? तो आमाशय में किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो यहाँ पर याद रखना आमाशय में, पेट में HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये भोजन को पचाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। भोजन के अंग में पाचन अम्ल होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है आमाशय में, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? कौन सा अम्ल है जो आमाशय रस में रहता है? इसके बारे में बताइए। आप लोग इसी तरह से सब दिन 7:30 में क्लास में आ जाइएगा। सुबह मॉर्निंग 7:30 में यूट्यूब पर जुड़ जाइएगा, आपको लाइव क्लास देखने को मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना आमाशय रस में, ऊपर ही बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl होता है आमाशय में, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर HCl में होता है, ठीक है। HCl में यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। साथियों, सभी सिस्टर, अब हम लोग क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। 20 क्वेश्चन ही आज हम लोग करेंगे, ठीक है। आज संडे भी है इसलिए थोड़ा सा क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आज 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। कल हम आपको इस चैप्टर में, इसमें बहुत सारे चैप्टर है। हेल्थ प्रमोशन अभी पढ़ा रहे हैं, ये आपको पूरा हम खत्म कर देंगे। 2-3 दिन लगेगा हेल्थ प्रमोशन का, आपको हम पूरा यहाँ पर हेल्थ प्रमोशन का पूरा ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है सब खत्म कर देंगे, ठीक है। आज हम लोग 20 तक ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे। चलिए, आपको मोस्ट वेलकम ट्विंकल कुमारी, आपको वेलकम, ठीक है सर, ओके बाय। आप लोग सब दिन 7:30 में कल से आइएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा लेट हुआ था। मॉर्निंग में 7:30 AM में आप सब लोग यहाँ पर क्लास में जुड़ जाइएगा। मज़ा आ जाएगा क्लास करने में, ठीक है, मज़ा आ जाएगा क्लास करने में। हाँ, टाइम पे आप लोग आ जाना। कल से लेट नहीं करेंगे, जल्दी ही शुरुआत कर देंगे। रघा कुमारी, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो? मेरे लिए कम से कम वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। मेरे लिए कम से कम वीडियो को शेयर कर दो। हाँ, सब टॉपिक से बताएंगे प्रतिज्ञा। आपको हेल्थ प्रमोशन लाए हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर डिजीज का भी लाएंगे। सब टॉपिक्स हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है, धीरे धीरे सब टॉपिक से बताएंगे। हाँ ठीक, सत्यम यादव, थैंक यू, आप शेयर कर देते हैं। लेट नहीं, 7:30 में हम ज्वाइन करेंगे। टाइम मेरे पास भी नहीं रहता है ना, इसलिए समय से ही सब कुछ करना होता है। ममता को भी थैंक यू, प्रतिज्ञा थैंक यू, आपको भी। सब लोग शेयर कर देना, ठीक है। क्लास को चलिए समाप्त करते हैं। सभी को थैंक यू, बाय।